हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जो भी एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यूनिफॉर्म ही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन का बेसिक वैल्यू कितना होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होता है तो बॉडी का वेलोसिटी रेगुलर मैनर में इंक्रीज होगा, इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। वो कहलाता है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है, राइट, ठीक। तो हम अभी बात करने वाले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया था हम लोगों ने। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का समझने के लिए। फॉर एग्जांपल बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बेसिक एग्जांपल है। मान लेते हैं बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कब निकालना है फाइनल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, डैश 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 एंड सो ऑन, मतलब कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी निकालना है हर सेकंड के बाद। तो मेरा जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, राइट। मुझे क्या निकालना है, यहाँ से v निकालना है। तो v निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, a t इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को उठा के इधर लाएं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। आप बोले थे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा आपका 0। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है हर सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 2 है। और आप समझें कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, जो कि चेंज नहीं होगा, मतलब ये फिक्स रहने वाला है। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगा, उसके साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। किस रेट से होगा वो देखते हैं, मुझे वही बताना है आप लोगों को। पहले फर्स्ट सेकेंड लेके निकाला मैंने, क्या किया मैंने, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ले लिया, टाइम मैंने कितना ले लिया 1। अगर मैं v का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो v कितना आएगा मेरे पास, 2 मीटर पर सेकेंड। किसके लिए आया ये, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए। अगर मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए निकालूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट 8 मीटर पर सेकेंड, लास्ट में क्या होगा, एंड सो ऑन। मतलब बॉडी का वेलोसिटी रेगुलर मिरर में क्या हो रहा है, इक्वल मिरर में इंक्रीज हो रहा है। देखो हर बार कितने गया पा रहा है, 2 का, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। मतलब क्या हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए अभी भी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या कहलाएगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये हो गया आपका इसका छोटा सा पार्ट। अब मैं नेक्स्ट मूव करने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये समझ लीजिए कि काइनेमेटिक्स की बैकबोन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। हम बैकबोन कवर करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरा जो पहला पार्ट होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करने वाला हूं यहाँ पे। तो वो हम किससे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, v माइनस वी डिवाइड बाई टी, ठीक है। मान लेते हैं इसको मैंने एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन का नाम मैंने दे दिया p। क्या नाम दिया इसको मैंने, p नाम दे दिया, राइट। इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इससे क्या t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a लिख सकता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया q। पॉसिबल है क्या, दोनों को क्या कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में t ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, पॉसिबल है। अब मुझे निकालना क्या है, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, बाई इक्वेशन ऑफ मोशन p, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाई इक्वेशन p से अगर मैं a और t को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, u को उधर भेज दीजिए तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर चुके हम लोग। वैल्यू कितना है मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मुझे कुछ चीज़ पता होना चाहिए। मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 साथ में मल्टीप्लाई में टी। इसको मैं नाम देता हूँ, इक्वेशन देता हूँ आर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है।
ये कहाँ से आया ये हम लोग अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं, बस ये समझें कि ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आया है, जहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू कितना था v इंटू, अगर डिस्टेंस निकालूंगा यहाँ से तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v इंटू टी। पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s बाई टी, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v इंटू टी। यहाँ पर जो v है, अगर मैं v एवरेज की बात करूँ तो आपने देखा होगा केस नंबर 1 में क्या था, v1 प्लस v2 अपॉन 2। v1 क्या था आपका इनिशियल स्पीड, v2 क्या था आपका फाइनल स्पीड, और कंडीशन दी हुई थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर मैं वहां से ये फॉर्मूला लिख दूं तो ये v कितना हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में t। मैं इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये वाला ड्राइव किया हूं, ये वाला लिखा हूं यहाँ पे, ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा, ये फाइनल डिवाइड बाई 2 और टाइम, ठीक है। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v इंटू टी के बराबर। इसको मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर r। अब मैं क्या करने वाला हूं, बाय इक्वेशन 1 एंड r क्या यूज करने वाला हूं मैं, 1 एंड r। 1 से v का वैल्यू उठाकर मैं कहां पुट करने वाला हूं, r में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u अपनी जगह पर, v का वैल्यू कितना हो जाएगा u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। क्या मैंने v को रिप्लेस कर दिया, आप देखें ना यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ u प्लस ए टी, v की जगह u प्लस ए टी लिख सकता हूँ क्या, बोले यस। क्या मैं u प्लस ए टी की जगह v लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी, बराबर लिखा हुआ है, बीच में इक्वल लगा हुआ है, मतलब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। अब क्या करें कि इस 2 को सेपरेटली सब में डिवाइड करते हैं, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u अपॉन टी, सॉरी 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, और साथ में ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा t। अब मैं इस t को एक स्टेप कम करके ये बोल दूं कि t को डायरेक्टली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बोलते हो, t इंटू टी, टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, s इज इक्वल टू 2 से 2 को उड़ा दो, क्या बच जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड क्या होगा मेरे पास, ध्यान से देखें। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बाय इक्वेशन Q एंड R, बाय इक्वेशन Q एंड R। Q क्या है मेरे पास, T इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन है, इसी का वैल्यू है ना, और R कितना है मेरे पास ये। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से T का वैल्यू उठाकर कहां पुट करने वाला हूं, R में। यहां से T का वैल्यू उठाकर कहां डालूंगा मैं, R में, ठीक है। और R में T का वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, ये v माइनस यू अपॉन ए लिखता हूं एक बार। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, u प्लस v तो पहले से दिया हुआ है, 2 पहले से दिया हुआ है, T का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास v माइनस यू अपॉन ए। आप ध्यान से सोचें कि यहाँ पर कोई हिंट दिख रहा है क्या आपको, हाँ जी मुझे तो दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पता है या नहीं है ये वाला बात, हिंट याद है, a प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर ये u प्लस वी लिखा हुआ है। अब सोचो मैं u प्लस वी की जगह v प्लस यू भी तो लिख सकता हूँ, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। और ये कितना लिखा हुआ है v माइनस यू, सिंप्लीफाई करें इसको तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को इधर ले आओ उठा के, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज योर आंसर। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मेरा सजेशन ये है कि इन इक्वेशंस को डायरेक्टली याद रख लें। अगर आप कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को डायरेक्टली याद कर लें, ठीक है। हाँ, अगर आपको ड्राइव करने को बोलता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो फिर यही अपने पास एक अल्टरनेट है। अगर वो बोलता है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली, तो आपके पास यही एक अल्टरनेट बचता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। एक अच्छी बात बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने किसी में वेक्टर नहीं लगाया है, लेकिन ये सारा का सारा जितना भी टर्म मैंने निकाला है सब वेक्टर में, मतलब ये बाय डिफॉल्ट आप समझ जाएंगे सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। जितने भी क्वांटिटी वेक्टर है सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है,
ठीक है। तो इसमें ये सब वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, एक डिस्प्लेसमेंट है, टाइम तो अपनी जगह है ही, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सब वेक्टर क्वांटिटी है, इनमें कंफ्यूज होना ही नहीं है हमें। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके बेस पे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे और कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो करते हैं, फिर इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। काफ़ी आसान प्रोसेस है, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें, नोट्स जरूर बनाएं इनके, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। ये काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, कभी कभी डायरेक्टली सब्जेक्टिव में अगर हम कराते हैं तो डायरेक्टली डेरिवेशन ही पूछ लेता है, वरना न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे आ जाते हैं कई बार। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है 4 या इन टाइम 2 सेकेंड, इन टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट में फाइंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी ये दिया हुआ निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है आपका 2 और टाइम कितना दिया हुआ है 2, आपका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आया है कौन सा वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जो बॉडी ने 2 सेकेंड में ट्रेवल किया है। मतलब जैसे कि आपने एक बॉडी को टाइम दिया कि यू हैव टू स्टार्ट t इज इक्वल टू 0, आपने टाइमर ऑन किया और उसको बोला कि तेरे को 2 सेकंड तक दौड़ना है। अब 2 सेकंड तक में वो कितना वेलोसिटी फाइनली गेन कर लेता है, ये आएगा उसका वेलोसिटी, समझ गए। 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब पहले चलना स्टार्ट किया, 0 से चलना स्टार्ट किया, 0 के बाद 1 सेकंड आया, फिर नेक्स्ट सेकंड आया, तो 0 से लेकर जो उसने 2 सेकंड पूरा ट्रेवल किया उसके बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, आप बोलेंगे 4 मीटर पर सेकंड, राइट। अब मैं आपसे बोलता हूं किसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सर एक काम करें, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा दे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इनिशियल तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया आपके पास 4 मीटर, राइट। इसका मतलब जब वो 0 1 2 मतलब सारे सेकंड का कवर करता है, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 सेकंड, ठीक है। मतलब इसके अंदर सारे के सारे जो टाइम है पूरा कवर हो रहा है, 0 1 सेकंड 2 सेकंड सब कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, ठीक है। अभी मैं आपसे जो बताने वाला हूं वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। उसको एक बार कंपेयर करते हैं कि ये इससे कैसे अलग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। जब ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तब बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ था मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था मेरे पास 4 मीटर। आफ्टर 2 सेकंड पूरा टाइम लेने के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 4 सेकंड, लेकिन ओनली सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा, ओनली फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा, ये वैल्यू आपके पास है क्या, आप बोलोगे नहीं है। तो ये वैल्यू मैं यहां से निकालने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, समझ गए। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना वैल्यू होगा वो मैं निकालने वाला हूं, वो किससे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड से, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्या निकालना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसके लिए, nth सेकंड के लिए, ठीक। अब n सेकंड के लिए अगर निकालता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। यहां पर टेंशन ना लें, n इज इक्वल टू मैं क्या लेने वाला हूं, n इज इक्वल टू टाइम है, क्या है n इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। और मैंने क्या किया है यहां मैंने किया है कि डिस्प्लेसमेंट निकाला है n सेकंड के लिए। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि एक्सेलरेशन मान लेते हैं फिर से 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम का वैल्यू मैंने दे दिया 8 सेकंड, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 8 सेकंड। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। पहले वाला पार्ट 0, हाफ इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 64। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 64 मीटर। कब आया, 8वें सेकंड के बाद,
ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आपने ओनली 8th सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, तो आप क्या करेंगे, ओनली 8th सेकंड का निकालने के लिए सोचना, ओनली 8th सेकंड का निकाल, ओनली 8वें सेकंड का निकालने क्या करेंगे कि सर पहले का जो सेकंड है उसको माइनस करते हैं। मैंने यही किया। देखो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसका, 8th सेकंड का मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे कि सर 7th सेकंड में उसने जो ट्रेवल किया होगा उससे माइनस करो। ये तो किया है। देखो n-1 का मतलब क्या है, 8 - 1, 8 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 - 1 मतलब 7 आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे 8 सेकंड का निकालना है तो 8 - S7 कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा आपका Snth, और वो किसके बराबर होगा, 8th के बराबर। समझ में आ रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका S8th सेकंड के बराबर। मैं आपको विद एग्जांपल ये प्रूफ करूंगा, ठीक है, आप बस ध्यान से देखें। ठीक, ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि S क्या होता है कि सर मेरे पास S = UT + ½ AT² होता है। अब मैंने बोला सर एक काम करो, जितने भी जो T हैं उनको रिप्लेस कर दो n से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा UN + ½ AN²। इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। और ये मैंने किसके लिए लिया, ये Sn के लिए। जब Sn होगा तब ये लिखूंगा, राइट। अब मैंने बोला है कि Sn-1 भी निकाल दो। अरे भैया Sn तो निकाल दिया मैंने, अब n-1 भी तो निकालना पड़ेगा। अब क्या करें कि सर कुछ ना करो, आप तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पे n-1 लिख दो। क्या नई बात है कि लिख देते हैं साहब। Sn-1 के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा u, ये हो जाएगा n-1 + ½ AN-1² ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें कि अगर ये मेरा मान लेते हैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया स्टार इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 का वैल्यू उठाकर स्टार में डाल देता हूं तो कैसे दिखेगा, आप देखिए कैसे दिखेगा। Snth = पहले इसका वैल्यू लिखूंगा Sn का, Sn कितना है UN + ½ AN², ठीक है, फर्स्ट ये है। इसके बाद क्या लगेगा बीच में साइन, ये वाला माइनस का लग रहा है, ये तो आ गया मेरा पहला वाला वैल्यू, Sn का वैल्यू आ गया यहाँ तक, फिर माइनस लग रहा है ये वाला। अब किसका वैल्यू लिखूंगा मैं, Sn-1 का। Sn-1 का वैल्यू कितना है कि सर u n-1 + ½ AN-1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, यही आना चाहिए भैया। अब मेरा जो फाइनल टारगेट है वो क्या है, इसको एक बार सिंप्लीफाई करना और आंसर निकालना, ठीक है। निकालते हैं, तो Snth में निकालने वाला हूं, जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई कर दो। UN + ½ AN² माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, UN - U + A/2, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में A² + B² - 2AB, 2AB इन द सेंस 2A, ठीक है। अरे ये हो जाएगा A² A - B ना, तो A² + B² - 2AB, यही किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब इस माइनस को क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा UN + ½ AN² माइनस, जब अंदर जाएगा तो ये माइनस वाला वैल्यू, जो प्लस वाला वैल्यू तो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला वैल्यू प्लस का हो जाएगा, -A। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो साथ के साथ। ये एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं बाद में, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होगा, राइट। अभी तो ऐसे छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा AN² + A/2 - 2AN/2। मैंने क्या किया है, इस A/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, बाकी सब ठीक है। अब माइनस वाला टर्म क्या करूंगा, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा सिंप्लीफिकेशन आ सके। UN + U माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने पे आगे क्या आ जाएगा अपने पास, UN + ½ AN² तो पहले से चल रहा है, तो ये हो जाएगा -UN + U, माइनस का क्या आ जाएगा AN²/2 माइनस का A/2 प्लस का, अच्छा एक मिनट रुको, 2 से 2 को तोड़ा ही दो ना यहीं पे यार, क्यों इतना लंबा ले जा रहे हैं, प्लस का AN और ये ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट चालू कब किया था ठीक है, हो गया। तो UN से UN को उड़ा दो, ½ AN² और एक ये देखो दोनों कट गए। मेरे पास कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं अभी, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है मेरे पास। Snth = कितना हो जाएगा मेरे पास, एक तो हो जाएगा U प्लस एक बन जाएगा AN, एक बच जाएगा क्या, अच्छा -A/2 भी बच रहा है, ठीक है, -A/2। देखो ये लिख लिया मैंने, ये कट चुका है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, सब लिख लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। आगे पीछे की टेंशन मत लेना।
तो u तो अपनी जगह पर है, यहां से क्या करें, कुछ कॉमन ले लें, हाँ कॉमन दिख रहा है, प्लस क्या कॉमन आ जाएगा भैया, a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा n माइनस 1/2, ठीक है। तो u प्लस a बाहर, इनका एलसीएम ले लो 2, कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, बढ़िया। u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये मैं क्या निकाल रहा हूं यहां से, एसेंथ निकाल रहा हूं, ये मेरा एसेंथ का डेरिवेशन है, एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1, परफेक्ट वैल्यू आया है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही डेरिवेशन हुआ है अपना, ठीक है। ये आप इक्वेशन या तो डायरेक्टली याद रखें, वो तो रखना ही रखना है, और साथ में डेरिवेशन भी आपको याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। सब्जेक्टिव में अगर मान लेते हैं कि इसका डेरिवेशन दे दिया, और कई बार दे देते हैं कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ एसेंथ फॉर्मूला, निकाल देंगे सर, सीधा है, आसान है, बस एक बार क्या करना है, एक बार एस एन का वैल्यू रखना है और एक बार एस एन माइनस 1 का रखना है, काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको बेस मानकर हम निकालते हैं कुछ रिजल्ट, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग एक बार इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोनों क्वेश्चन देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक, जिसमें अगेन u का वैल्यू 0 ले लेता हूं, एक्सेलरेशन 2 ले लेता हूं, t का वैल्यू कितना ले लूं, 5 ले लूं, 5 मत लो, जो 2 से कट, ये ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या निकालना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है वो भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक तो कब निकालना है, आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, पहले तो दिया हुआ है, और एक कब निकालना है, nth मतलब 4th सेकेंड के बाद, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, एक ये निकालना है। पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये वाला पूरा पार्ट 0, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया, हाफ, ए का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू कितना है 4 का 16, आप आंसर निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना आया भैया 16 मीटर। कि सर ये तो कई बार आ चुका, अब आप आगे बताओ। मैंने आपको क्या रास्ता बताया था पता है आपको, मैंने बोला था कि अगर आपको एसेंथ निकालना है तो जिसका निकालना है उससे एक कम वाले से उसको माइनस कर दे। देखो जिसका निकालना है वो तो मैं निकाल चुका, अब इसका एक कम क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका एक कम क्या होगा, कि सर जैसे 4 का निकाला है, एक कम मतलब 3 का डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेते हैं, 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। ये किसके लिए निकाला मैंने, 4 सेकंड के लिए। अब एक काम करता हूँ सर, मैं तो 3 के लिए भी निकाल के देख लेता हूँ, हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये लो डिस्प्लेसमेंट, ये किसके लिए आया 4 सेकंड के लिए, ये किसके लिए आ जाएगा 9 मीटर। ये किसके लिए आया मेरे लिए भैया, ये आया 3 सेकंड के लिए। और अगर मुझे कहा गया है कि सर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर दूं, एसेंथ निकालना है, तो मुझे क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, 16 माइनस 9 कर दे, ठीक है। तो कितना आना चाहिए इस हिसाब से, मेरा वैल्यू 7 मीटर आना चाहिए, राइट। लॉजिक तो यही बोलता है, लेकिन मैंने सर आपने ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं किया, आपने तो जुगाड़ लगाया, आपने तो ये लगाया है और आपने मेहनत ज़्यादा की है। क्यों मेहनत की है, कि सर आपने एक बार 4 सेकंड के लिए निकाला, फिर एक बार आपने 3 सेकंड के लिए निकाला और फिर माइनस कर दिया, और फिर ये जो निकला है वो क्या है, कि ये जो ये आया है वो डिस्प्लेसमेंट है, और कौन से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, 4th सेकंड का। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने ओनली 4th सेकंड में टोटल कितना किया होगा। भाई आपको पता है 4 सेकंड का मतलब क्या होता है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो बॉडी पूरा चल रहा है। अब मैंने क्या जानना था, ओनली इसमें बॉडी ने कितना ट्रेवल किया। भाई इसमें कुछ किया होगा 1-2 मीटर, फिर इसमें क्या होगा 3-4 मीटर, फिर इसमें क्या होगा कुछ, फिर इसमें कुछ, तो मैंने बोला इसमें कितना क्या है। आपने क्या क्या जुगाड़ लगाया कि जितना किया है उससे एक कम से माइनस कर दो। मैंने पहले इसमें फॉर्मूला लगाया, फिर एक कम करके उसमें फॉर्मूला लगाया, और मेरा आंसर कितना आया 7 मीटर। अब जो मैंने डेरिवेशन निकाला है ये वाला, सॉरी, अगर मैं उसमें फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्ट आंसर आ जाता है, मेरा डेरिवेशन बिल्कुल सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, एसेंथ वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, u प्लस a/2 2n माइनस 1। u कितना है कि सर 0। भाई हमें तो कैलकुलेशन से क्या मतलब है, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। a/2 का मतलब क्या है, a का मतलब 2 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू n का वैल्यू कितना है, 4th सेकंड के लिए निकालना है मुझे। कौन से सेकंड के लिए निकालना है, 4th सेकंड के लिए -1। तो 2 से 2 को उड़ा दो, कितना हो रहा है ये 8 - 1, आंसर कितना आया
7 मीटर। और हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे, किसके लिए निकाल रहे थे हम लोग? 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड के लिए इसका वैल्यू आया 7 मीटर। अब आप बताओ ये 2 स्टेप और ये सारे स्टेप कौन सा काम सही है? ये वाला। आप कर ऐसे भी सकते हैं, लेकिन बेटर है कि याद रखें, इससे टाइम बचेगा। हाँ, अगर बाई चांस आप भूल ही जाओ, जुगाड़ मैंने बताई थी आपको, ठीक है, तो आपका ये बेसिक ये वाला इसके लिए काम आएगा। आप बोल दें कि 8th सेकंड के लिए निकाल रहा है, तो आप 8th कर देंगे यहाँ पर, बस n का वैल्यू क्या करना है आपको? 8th करना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस तरह के सवाल करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मिड पॉइंट। एक्चुअल में ये एक डेरिवेशन है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटर है हम इसको एज ए टॉपिक ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा कि बेटर है कि इसको प्रॉब्लम फेस करने से बढ़िया डायरेक्टली काम कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मेरे पास है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ मिड पॉइंट है। क्या सिचुएशन क्या है? एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। कंडीशन है कि एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे ट्रैक में जिसका डिस्टेंस s दिया हुआ है, उसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट मतलब क्या होगा कि सर इधर से डिस्टेंस कितना होगा आपका s/2 और इधर से भी डिस्टेंस कितना होगा आपका s/2। मिड पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका? v डैश। मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं? अच्छा, मैं इसको नाम दे देता हूँ। इसको बोल देता हूँ ट्रैक ए और इसको बोल देता हूँ ट्रैक बी। पूरे ट्रैक को ए नाम दे दिया, पूरे ट्रैक को बी नाम दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फॉर ट्रैक ए, पहले ट्रैक की बात कर रहा हूँ। पहले ट्रैक में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? इसके लिए क्या लगाऊंगा? +2as लगाऊंगा, राइट। मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितना मान लिया मैंने? v डैश माना है, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इस ट्रैक का कितना है कि सर u² ही है 2a। s कितना है सर? s/2 के बराबर है। और वेलोसिटी फाइनल इस ट्रैक के लिए कितना है? v डैश का होल स्क्वायर। अब आप ये देखें कि इन दोनों ट्रैक में a और b में क्या सिमिलरिटी है। आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट इन बोथ द ट्रैक वो भी सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? या तो आप a निकाल लें या फिर s/2 निकाल लें, जैसा आपको ठीक लगे वो निकाल लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं a निकाल रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v डैश स्क्वायर माइनस u² अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई s/2। ये किसके लिए निकला? ट्रैक a के लिए, राइट। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं किसके लिए निकालूंगा? फॉर ट्रैक b, ठीक है। ट्रैक बी के लिए निकालेंगे। अब ट्रैक बी के लिए इक्वेशन कहाँ से का लगेगी सर? इसके बीच में इक्वेशन फिर से सेम यहाँ पे लग जाएगी, v² = u² + 2s, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा कि सर फाइनल तो होगा v² इज इक्वल टू इनिशियल कितना होगा? v डैश स्क्वायर प्लस 2as/2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से a निकालूंगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v² माइनस v डैश स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s/2। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए? 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? बाय इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें? इक्वेट कर दे, क्योंकि दोनों में a और a क्या है? सेम। अब आप या तो ये करें कि क्वेश्चन नंबर 2 से a का वैल्यू उठाकर 1 में रख दें, या फिर 1 से 2 का वैल्यू उठा 1 से a का वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें, बात तो एक ही है। आप फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? v डैश स्क्वायर माइनस u² अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई s/2 इज इक्वल टू v² माइनस v डैश स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई s/2। दैट इज योर रिजल्ट। ये सब आपस में उड़ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा? v² माइनस का u² इज इक्वल टू v² माइनस का v डैश स्क्वायर। इस v डैश स्क्वायर को उठाकर इधर ले आओ, तो v डैश स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v²। u को उधर ले जाओ, माइनस का प्लस में चला जाएगा, प्लस का u², ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2v डैश स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू u² प्लस का v², ठीक है। v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u² प्लस v² अपॉन 2, और स्क्वायर को अगर उधर फेंक दूँ मैं उठाकर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। मतलब अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और बॉडी इनिशियली
u से चल रही है, कोई भी वेलोसिटी मान सकते हैं यहाँ पर, फाइनल उसका v है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा कि सर ये होगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2, वो भी रूट आवर में, ठीक है। और वैल्यू क्या निकाला मैंने, मिड पॉइंट का वेलोसिटी v डैश। तो ये डेरिवेशन है, आपको एज ए क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ये डेरिवेशन आपको एज ए क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया था मैथमेटिकली, कुछ उससे बेस पे न्यूमेरिकल की भी किए थे हम लोगों ने, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली तो ड्राइव कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं इक्वेशंस को अगर बात करें तो मैं ग्राफिकली भी डिज़ाइन कर सकता हूँ या ग्राफिकली भी ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ग्राफिकली यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। आप देखें यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक का फाइनल होगा, ठीक है। मतलब मैं इस वाले अगर पार्ट की बात करूँ तो ये क्या होगा, सोचने वाली बात है, ये क्या होगा। अगर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो क्या मैं इसको चेंज इन वेलोसिटी बोल सकता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बोल सकता हूँ। होगा या नहीं होगा सोच कर देखिए, राइट। अब मुझे इससे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट आप सोचिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये, इसका स्लोप मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। आप ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, आप बोलेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैंने बोला था कि जब हम इस तरह का स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट डिवाइड बाई ये वाला पार्ट, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आ रहा है, v माइनस यू के बराबर, ठीक है। और टाइम डिवाइड बाई टाइम, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या है, टाइम के बराबर। तो इसका स्लोप क्या निकला, एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता हो जाएगा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये t निकालने की नीड तो है नहीं, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये मेरा बन गया क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। अब मैं सेकंड की बात करूंगा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इधर मेरे पास ये पार्ट दिया हुआ है। अगर मैं इनको ये वाला देखिए, इधर दिख रहा है, दो अलग अलग एरिया दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दो अलग अलग एरिया का कैलकुलेट करके इनका एरिया निकाल दूँ, दो अलग अलग एरिया, एक तो ट्रायंगल दिया हुआ और एक रेक्टेंगल दिया हुआ, दोनों को अलग अलग करके कर दूँ मैं, इसका एरिया निकाल दूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब निकाल क्या रहे हैं, आप सोचिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या आ जाएगा, आप सोचकर देखिए। अगर मैं v मल्टीप्लाई बाई टी कर दूं तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ही निकाला जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मुझे क्योंकि क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेक्टर एस निकालना है। तो वेक्टर एस इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एल इंटू बी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, हाफ एज इट इज आ जाएगा। क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। बेस कितना है यहाँ पर ट्रायंगल का, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पार्ट क्या है, बेस किसके बराबर है, टी के बराबर, मल्टीप्लाई बाई हाइट किसके बराबर है, सर ये तो v माइनस यू के बराबर है। आप देखिए ये हाइट हो जाएगा ट्राइंगल का, राइट, तो किसके बराबर है, v माइनस यू के, प्लस l इंटू बी। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का विड्थ। ये रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा आपका रेक्टेंगल का, कि सर टाइम के बराबर, मल्टीप्लाई बाई विड्थ कितना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स u, ठीक। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका पहला वाला ut, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया ut, और ये बचा आपका हाफ v माइनस यू और साथ में t, क्लियर है।
अब आप इधर देखें ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को v माइनस यू और ये मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा 80, लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसा? मतलब मैं यहाँ से v माइनस यू को 80 लिख सकता हूँ और 80 की जगह क्या लिख सकता हूँ v माइनस यू। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है v माइनस यू, मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, हाफ v माइनस यू को किससे रिप्लेस कर दूंगा 80 से, और साथ में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है t, मतलब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैं निकाल क्या रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये, और ये मैंने क्या निकाला इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी। सारा वेक्टर लगा हुआ है, सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि ये सब में जो हम निकाल रहे हैं ये सब क्या है, आपका वेक्टर है, ये सब वेक्टर है, वेक्टर v वेक्टर e वेक्टर a, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, ठीक है। यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं भी, ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड के लिए काम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट। अब मैं किसकी बात करूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड के लिए मैं काम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड में भी डिस्प्लेसमेंट आता है और टाइम नहीं आता, ठीक है। अब थर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल देंगे एक साथ, मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई हाइट, यही होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड। अब दो पैरेलल साइड कौन सी, एक तो ये और एक ये, इस पैरेलल साइड का वैल्यू कितना है v, ध्यान रखो मैंने बोला था पूरा कितना है इसका वैल्यू v, और एक पैरेलल साइड का वैल्यू कितना है u डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर t। आप देखेंगे याद से सोचेंगे तो आपको याद है मैंने मैथमेटिकली जब ड्राइव किया था तो ये इक्वेशन मैंने आपको याद करने को बोला था, s इज इक्वल टू वी प्लस टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टाइम, याद आ रहा है। और मैंने इस इक्वेशन को जो a वाला पार्ट था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था मैंने, आगे लिख देता हूँ यहाँ पर t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, याद आ रहा है। इसको शायद मैंने इक्वेशन नंबर q बोला था, ठीक है। अब मैं यहाँ से t का वैल्यू कहाँ पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर डाल सकता हूँ क्या, इस जगह डाल दूँ t का वैल्यू उठा के इस जगह, ठीक है। अब t का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू एंड v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। पॉसिबल है भैया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, a प्लस बी एंड a माइनस बी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हिंट है मेरे लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू पुट करता हूँ, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। 2a को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को उधर फेंको तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये मेरा बन गया इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो मैंने ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया है, ठीक है। जब मैं बात कर रहा था इससे पहले वाले वीडियो में तो किसकी बात की थी मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली मैंने ड्राइव किया था, अभी मैंने किससे ड्राइव किया, ग्राफिकली। तो मैं दोनों तरह से ड्राइव कर सकता हूँ। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपसे पूछ सकता है कि आप ग्राफिकली ड्राइव करना चाहते हैं या फिर आप मैथमेटिकली, बोलेगा साफ साफ कि वो मैथमेटिकली हो या फिर ग्राफिकली करो, वो बोल देगा, लेकिन रेंडमली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए और बहुत इजी भी है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद जो वैल्यू आता है इक्वेशन ऑफ मोशन की ही बात करेंगे हम लोग, और वो बात करेंगे किससे, विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हम किसकी बात करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखो बड़ा आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होता है मेरे पास कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकेंड होता है मेरे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लास्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ये मैंने कब बताया था? जब मैं एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा था। अगर मैं इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करूँगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लास्ट वन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके रेस्पेक्ट में बताया मैंने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, यहाँ पर जी का वैल्यू कितना मैं यूज़ करूँगा डायरेक्टली? जी का वैल्यू या तो मैं 9.8 यूज़ करूँगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, या फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आप ये समझें कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? ऑब्वियस सी एक बात है कि वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जी लिया हुआ है, मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, राइट? ये किस केस में लूँगा? ये साइन कब पॉजिटिव आएगा? मान लीजिए आपका अर्थ का सरफेस है ये, और ये मान लेते हैं अर्थ का सेंटर है सी, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है। अर्थ की कंडीशन क्या होती है? जब फोर्स लगाती है तो किसी बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है। एग्जांपल के लिए मैं इस डस्टर को अगर छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा? सीधा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अर्थ क्या कर रही है? हर एक बॉडी को अपनी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। अब अट्रैक्ट कर कौन रहा है? अर्थ का सरफेस या अर्थ का सेंटर? आप कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। बेसिकली अट्रैक्ट कौन करता है? अर्थ का सेंटर अट्रैक्ट करता है, कभी अर्थ का सरफेस अट्रैक्ट नहीं करता। एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पर देखिए ये अपना अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, राइट? मैं यहां पे खड़ा होकर एक बॉल को उछालता हूं, फुटबॉल को उछालता हूं, बॉल ऊपर जाती है और बॉल नीचे आ रही है, राइट? और कहां जाके टकराएगी? सीधा इस सरफेस पे। मान लेते हैं कि मैं किसी तरह एक बहुत बड़ा सा ड्रिल मशीन से लेकर एक हॉल कर देता हूं अर्थ के अंदर जहां मैं खड़ा हूं। अब वो बॉल जो गिरने वाली थी अर्थ के सरफेस पर, वो सरफेस पे नहीं गिर रही है। अब वो कहाँ जाने वाली? सीधा उस हॉल के अंदर, और जाती जा रही जाती जा रही जाती जा रही। कहाँ तक जाएगी? उसके सेंटर तक, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। सीधा कौन बुला कौन रहा है उसको? अट्रैक्ट कौन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? अर्थ का सेंटर, ना कि सरफेस। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटर ही फोर्स लगाता है, ना कि सरफेस। इज इट क्लियर? तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? 9.8। और जी जो लगेगा वो कहाँ से लग रहा होगा? एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? जो फोर्स लगा रहा है, मतलब सेंटर से लग रहा है। और इसका वैल्यू अभी हम पॉजिटिव कब लेंगे? जब अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रही है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जा रही होगी, करेक्ट? कहाँ जा रही होगी? अर्थ के रेस्पेक्ट में। और अगर अच्छा डाउनवर्ड जाएगी तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? पॉजिटिव। और अगर मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? इसको नेगेटिव। समझ गए बात? अगर मैं बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे करूंगा तो पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो हर कंडीशन में साइन क्या हो जाएगा आपका? ये नेगेटिव। और नेगेटिव किसकी वजह से हुआ? सर इस ओनली जी की वजह से, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस साइन का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई होगी। अब कुछ एक काम करते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक? ओके, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज द हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, एक समझते हैं इसको कि एक सरफेस है, ये एक बॉल को यहाँ से फेंका जा रहा है और ये बॉल कितनी मीटर हाइट तक जा रही है? 80 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 मीटर, राइट? हाइट ऑफ 80 मीटर, ठीक है। अब पक्की बात है कि जब फेंका गया होगा तो वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए बॉल ऊपर जा रही है। जैसे कि मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, अभी वापस नीचे मेरे पास आया, ये ऊपर कब तक गया? जब तक मैंने वेलोसिटी दिया और ज़ीरो नहीं हो गया, ठीक है। तो मैं मान लूँगा कि इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा ये ज़ीरो हुआ होगा कभी ना कभी जाके 80 मीटर पे जाके, तभी तो ये वहाँ पर जाकर मैक्सिमम हाइट इसने वो अटेंड किया है, उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया। टाइम टू रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉल अपॉन अराइवल ऑन द ग्राउंड। देखो सबसे पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर स्पीड निकालना पड़ेगा कि नीचे कितनी स्पीड में आएगा। अब आप एक चीज़ समझें, यहाँ पर ये ऊपर जाने का ट्रैक है, राइट। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? जीरो। इनिशियल कितना था? मैक्सिमम। अब इसी सिचुएशन को एक बार अपोजिट करके सोचते हैं, जब बॉल ऊपर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं जाने में कोई टाइम लगा होगा टी, वापस जब बॉल घूमकर नीचे आएगा तो क्या वापस वो 80 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे जाएगा? सोचने वाली बात है ना। अब ये भी सोचें कि जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लेगा
एग्जैक्टली उतना ही टाइम बॉल नीचे आने में भी लेगा। मतलब जाने का टी, आने का टी सेम, जाने का डिस्प्लेसमेंट, आने का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोलना चाहे बोल दें, सेम रहेगा, हाँ या ना। एक चीज़ और इसमें कॉमन है, जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से वापस भी आएगा। मतलब बॉल जब नीचे टकराने वाली होगी सरफेस पे, जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, जस्ट टकराने से पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, जितने वेलोसिटी से ये फेंका गया था, थ्रो किया गया था, उतना ही इसका वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी। चाहे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अब या फिर इसको बात एक ही है, आप देखेंगे इसका फाइनल और इसका इनिशियल सेम है, ठीक है, इसका इनिशियल इसका फाइनल सेम है। आप दोनों में से कुछ भी सॉल्व करें, आंसर दोनों का 100% सेम आएगा। आप कहोगे तो ये सॉल्व कर दूंगा, आप कहेंगे तो ये सॉल्व कर दूंगा, चॉइस इज योर, ठीक है। दोनों ही केस बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ, पहले मैं निकालने वाला हूँ स्पीड, मैं निकालता हूँ सेकंड वाला, बी वाला पार्ट पहले सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले वाला पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो पहले बी वाला सोल्व कर देते हैं। मैंने बोला स्पीड ऑफ द ग्राउंड, अराइवल ऑन द ग्राउंड। अराइवल मतलब नीचे आने से पहले, मतलब आपसे ये पूछा हुआ है, ये पूछे, बात तो एक ही है, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, v² = u² + 2gh, प्लस की जगह अगर माइनस ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे आप बाद में ही पता लगा सकते हो कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, मैं पहले ही ले लेता हूँ, ठीक है। अराइवल ऑन द ग्राउंड मतलब आने वाला, तो इनिशियल कितना हो जाएगा भैया इस केस में, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब प्लस ही लूंगा अभी तो, ठीक है। इनिशियल से ले लिया 0, v² = 2gh, तो v² = ये हो जाएगा 2, g का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, और क्योंकि गिवन ये तो 10 ही लूंगा, और h कितना है 80, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं कितना हो गया, 1600, 800, ये हुआ आपका 1600, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो वेलोसिटी है वो कितना बता रहा है, ये 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये 40 है तो पक्की बात है ये भी कितना रहा होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर क्वेश्चन ये अराइवल ऑन द ग्राउंड की जगह ये पूछता कि किस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया है, तब भी मेरा आंसर सेम ही होता, समझ गए ना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसका और इसका इनिशियल सेम ही होगा। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, टाइम। टाइम कितना होगा, ओके, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में। मेरे पास आसान सा फॉर्मूला है, v = u + 80, 80 मतलब gt, सॉरी। मैं इसका नीचे आने का निकालूं टाइम या उसका ऊपर जाने का निकालूं, मेरे लिए सेम है, जैसा आप चाहें। हाँ, अगर ये इसका ऊपर जाने का निकालूंगा तो मुझे g का वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा, इसके नीचे आने का निकालूंगा तो g का वैल्यू प्लस ले सकते हो, काम चल जाएगा। जैसा आप कहें मैं काम चला लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर जाने का निकाल लेता हूँ, टाइम टू, इसने जो बोला है वही कर लेता हूँ, ऊपर जाने का निकाल रहा हूँ। ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, u = कितना हो जाएगा, gt, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो u/g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, सॉरी u is 40 and g is 10, you get the value of time is 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू निकल गया किसका, टाइम का, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। मतलब एक टावर दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है, मतलब बड़ा सा, उसका हाइट इसने कितना बोला हुआ है, 200 मीटर। एक स्टोन यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है और दूसरा स्टोन यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। दो अलग अलग पर्सन है, एक ऊपर बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है। एक ऊपर से स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, ये वाला स्टोन ड्रॉप कर रहा है, और ये वाला जो स्टोन है नीचे से वो थ्रो कर रहा है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और ऑब्वियसली इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया होगा विच इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड वेयर एंड व्हेन बोथ द स्टोन मीट। ये कब और कहाँ मीट करेंगे। मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई मिड पॉइंट मान लेते हैं, मुझे भी नहीं पता यहाँ होगा या नहीं होगा, बस मैंने मान लिया कि इस जगह ये स्टोन ये नीचे आएगा और ये स्टोन धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये एक जगह यहाँ पर ऐसी आएगी जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। मान लिया ये जो पोजीशन है ये ऊपर से एक्स है, मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कितना है आपका 200, तो बचा वाला ये कितना हो जाएगा कि सारा 200 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा भाई। ये ऊपर से x, ये नीचे से 200 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा भैया, पहले केस में s = ut + ½ g t², ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब देखिए वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है,
इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ g का वैल्यू 10 t स्क्वायर, ये तो मुझे पता ही नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लेना है मेरे को, ये तो x आ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 5t स्क्वायर। ये मैंने मान लिया इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है। इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, सेम फॉर्मूला लगा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस आएगा माइनस आना चाहिए ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50, टाइम कितना है कि सर t होगा क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, माइनस हाफ g का वैल्यू 10 t स्क्वायर एज इट इज। s कितना है यहाँ पे कि सर s दिया हुआ है 200 माइनस एक्स, मतलब वैल्यू बन जाएगा 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, राइट। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू उठाकर अगर मैं 2 में रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, देखिए 200 माइनस 5t स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे उड़ा दो, क्या बचेगा मेरे पास 200 इज इक्वल टू 50t एंड t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। टाइम का वैल्यू कितना आ गया, मतलब जब ये दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को स्टोन ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेगा ये थ्रो करेगा, तो ड्रॉप करने के एंड थ्रो करने के 4 सेकेंड के बाद दोनों स्टोन मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कितना वैन, ये तो आंसर आ गया है, ये तो आंसर आ चुका वैन का। कितना आया आंसर मेरे पास, वैन मतलब 4 सेकेंड। अब कहाँ मिलेंगे ये निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इस टाइम का वैल्यू उठाकर सबसे आसान काम है इसमें रख दो, पॉसिबल है। t का वैल्यू उठाकर कहाँ रख दें मैं, इसके अंदर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 5, t की जगह कितने लिखूंगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो x का वैल्यू कितना आया मेरे पास 80 मीटर, x का वैल्यू कितना आया मेरे पास, x इज इक्वल टू 80 मीटर, समझ गए। मतलब ये वाला जो गैप है वो है आपका 80 मीटर का, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कितना है 200 माइनस एक्स, तो 200 माइनस एक्स मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर का। मतलब जिसने स्टोन ड्रॉप किया वो तो 80 मीटर चल रहा है और थ्रो किया हुआ स्टोन कितना चल रहा है 4 सेकेंड में 120 मीटर, ठीक है। तो ये आपका वैन, ये आंसर आ गया मेरे पास वेहर का, ठीक। x से 80, नीचे से 120, दैट इज़ योर आंसर, ठीक। तो ये आपका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जा रहे हैं, वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट थे, पहला रेक्टिलिनियर, दूसरा होगा प्रोजेक्टाइल, तीसरा होगा आपका रिलेटिव, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन।